नमस्कार, आप देख सकते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। रतलाम गणेश चतुर्थी उत्सव पथराव पर हिंदू समाज संगठन उतरा सड़क पर। नारद न्यूज 24 गणेश मूर्ति ले जाने के दौरान मोचीपुरा में पथराव की घटना को झूठा बताने व विरोध करने आए लोगों पर लाठीचार्ज। प्रकरण दर्ज करने पर विरोध के चलते एसपी राहुल लोढ़ा का तबादला होने के बाद भी सर्व हिंदू समाज में नाराजगी बनी हुई है। रतलाम प्रधान संपादक नारद न्यूज बुधवार को बड़ी संख्या में समाज जन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर बौथम को ज्ञापन सौंपकर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और होमगार्ड कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय प्रकाश महिड़ा की मौत भी लाठीचार्ज में घायल होने से बताते हुए दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। कलेक्टर ने एडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। मंगलवार रात करीब 8 बजे हिंदू समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद बुधवार दोपहर समाज स्तर पर ज्ञापन की घोषणा की गई। रात करीब 12 बजे शासन ने एसपी राहुल लोढ़ा का तबादला कर नरसिंहपुर एसपी अमित कुमार को रतलाम का नया एसपी पदस्थ कर दिया। माना जा रहा था कि इस कार्रवाई से आक्रोश कम होगा, लेकिन बुधवार को कालिका माता मंदिर परिसर से दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाजजन शामिल हुए। कलेक्टरेट में सौंपे गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि 7 सितंबर को गणेश मूर्ति पर मोचीपुरा क्षेत्र में पथराव के बाद स्टेशन रोड थाने पर प्रकरण दर्ज करने में आनाकानी की गई। बाद में समाज के बढ़ते आक्रोश व लोगों के आने पर सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। रात में वापस लौटते समय हाथीखाना के समीप पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज कर वहां मौजूद महिलाओं से भी मारपीट की गई। लाठीचार्ज में घायल होमगार्ड कॉलोनी निवासी प्रकाश महिड़ा की मौत के बाद बगैर पोस्टमार्टम कराए उसके परिवार पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मामले में दोषी लोगों की जांच करवाकर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। रैली में हिंदू जागरण मंच के कमलेश ग्वालियरी, राजेश कटारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महामंत्री निर्मल कटारिया, पूर्व आरडी अध्यक्ष अशोक पोरवाल, गोविंद काकानी, अशोक चौटाला, प्रवीण सोनी, आशीष सोनी, वीरेंद्र वागांवकर, मनोहर पोरवाल, गोपाल काकानी, विकास कोठारी, जयेश राठौड़, मनीष शर्मा, यतेंद्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे। को झुठलाया गया और उस घटना को गलत बताया गया और यह कहा गया कि अफवाह है, जबकि उन सब चीजों के वीडियो और सबूत सभी हैं और हिंदू समाज को झूठा बताकर वो पूरे देश में नाम खराब करने की कोशिश की गई है। तो उस विषय में कलेक्टर महोदय से हम मिलने आए थे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे और नहीं करेंगे तो हिंदू समाज पूरा एकजुट होकर पूरे जिले में रतलाम में यहाँ पे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। आप इस पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों में जो गणेश मूर्ति को लेकर, प्रतिभा को लेकर जो रतलाम में पत्थरबाजी और जो झगड़े हुए थे और उस मामले में हिंदू समाज को गलत ठहराकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता की गई और कुछ लोगों को अरेस्ट करके उनको सुबह 6 बजे जेल में पहुंचाया गया। और इन सब बातों को लेकर हमने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और इसी में एक लाठीचार्ज के अंदर जो व्यक्ति लड़का मरा है उसकी भी निष्पक्ष जाँच की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए और उसको मुआवजा दिया जाए। यदि प्रशासन का जो स्टैंड रहा था उस दिन, आप बता रहे हैं कि उन्होंने गलत लिया, तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेगी? हमने भाजपा में भी हिंदू संगठन की ओर से आया हूं और हमने जिलाधीश महोदय को सभी हिंदू संगठन की ओर से ज्ञापन दिया है। में अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती तो सारे हिंदू संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बड़ा मामला है, आपने ऊपर संगठन में बात की होगी? जी, पूरी जानकारी दे रखी संगठन। लोगों पर किए गए लाठीचार्ज में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ शहरवासियों ने मौन जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों की उपस्थित रहे। सभी लोग कालिका माता परिसर में एकत्र होने के बाद मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उक्त घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। जो घटनाक्रम हुआ था, जो चल समारोह अपने मोचीपुरा होकर उकाला रोड की तरफ जो जा रहा था, उसके अंदर कुछ कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया गया था। उस पथराव की रिपोर्ट करने जब हम थाना दोबत्ती पर गए थे तो 1.5 से 2 घंटे तक कोई वहाँ पर सब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्र होने लगे, उसके बाद अज्ञात के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा रिपोर्ट ली गई। वहाँ से निकलने के बाद जब चल समारोह के कुछ लोग जो वापस उकाला रोड क्षेत्र में ही रहते थे, वो जब वापस मोचीपुरा से होकर अपने उकाला रोड की ओर जा रहे थे, जब उनके ऊपर खुद के ऊपर भी पथराव हुआ और पुलिस द्वारा भारी मात्रा में लाठीचार्ज किया गया।
बर्बरतापूर्वक बिना किसी कारण के पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के अंतर्गत एक व्यक्ति जो प्रकाश महिला नामक व्यक्ति पुलिस बर्बरता का शिकार होकर जिसकी हत्या पुलिस के द्वारा की गई है, उसी की पूरे इन सभी बिंदुओं की जांच को लेकर एक आवेदन मुख्यमंत्री को दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है जो भी पुलिस अधिकारी दोषी है, इसके अंदर जो भी प्रशासन के अधिकारी दोषी है, उन पर तत्काल कार्यवाही होकर उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। साथ ही जो मृतक हुआ है उसके परिवारजनों को जो सहायता राशि एक सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। पूजा कटारा। मेरा नाम अमन कटारा है। जी क्या मांग लेकर आए हो, आज प्रदर्शन कर रहे हो? क्या मेरे को मेरे भाई के लिए क्या बोलते वो न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई को क्यों मारा, किस विषय से मारा इतना उसको? हमारे परिवार में एक ही भाई बड़ा था, हमारा छोटा। उसके बाद हमारा कोई भी आगे सहारा नहीं है। मेरे मामा जी के आगे पीछे कोई भी नहीं उसके अलावा। उसका सहारा कौन रहेगा? क्या बताया भाई ने? जैसा हम उस दिन हमारे पास खबर आई कि मूर्ति को पत्थरबाजी हुई, तो मैं मेरा भाई और 2-3 अन्य साथी साथ में गए। तो हम गए वहाँ पे 2 बत्ती गए, 2 बत्ती से मतलब पब्लिक के साथ में हम मोचीपुरा रोड पे आ गए थे। हम मोचीपुरा प्रशासन हमारे पीछे आगे से पत्थरबाजी हुई, हम भगे तो पीछे से प्रशासन ने लाठीचार्ज करा हाथों हाथ। मैं भगा, मैं गिर गया। मेरा भाई हेल्थ में था, दौड़ा ही नहीं जाता, उसको प्रशासन ने उज्जै घेर लिया था। तो मेरे को भी कमर में मारी, तो मैं भग गया। मैं भग के घर आ गया। उसके बाद मैं रात को उसका करीबन 1:30 बजे आस-पास मेरे दोस्त के पास कॉल आया था कि भाई मैं यहाँ से हूँ ना, अमन भैया को बोलते कि आ जा मेरे पास लेने। मारा था क्या, कब की बात है कुछ बताएं? जिस दिन गणेश जी बैठे ना, जिस दिन गणेश जी की स्थापना है, उस दिन जो लाठीचार्ज हुई ना, उस टाइम पर वो गया था। वहाँ पे गया, हमको किसी को नहीं बोला उसने, वहाँ पे गया था वो। वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उसके बाद आके हमको किसी को घटना नहीं बताई। उसने मेरे भाई को जो भी बताया, मेरे भाई को बताया। इसके ऊपर कोई मुकदमा कायम भी कर दिया था उनके ऊपर? नहीं किया ऐसा कुछ। उसके तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। लोगों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए किसी ने मना किया था, क्या क्या हुआ? ये इनको पता है। पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? आज जो ज्ञापन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसमें ज्ञापन में मांग की गई है कि जो दिनांक 7 और 8 की मध्यरात्रि को जो लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच करने, पत्थरबाजी की घटना के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए वो ज्ञापन दिया गया है। तो पहला तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो उसको अग्रेषित किया जाएगा। उसके अलावा भी इन्होंने कल बात हुई है, कल भी इनका आवेदन आया था। इस पर हमने एडीएम को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। रातों रात पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा का तबादला हो गया। उक्त घटना के बाद से रतलाम की राजनीति गरमाई हुई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। पुलिस पर एक के बाद एक आरोप की झड़ी लग रही थी, जिसका खामियाजा पुलिस अधीक्षक को भुगतना पड़ा। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा की जगह अब नरसिंहपुर में पदस्थ अमित कुमार को रतलाम की कमान सौंपी गई है। रतलाम की राजनीति की गर्माहट के बाद अब नए पुलिस कप्तान किस तरह से